हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको शालोम, शांति मिले आप सबको। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में या ईसाईयत में एक बात बहुत ही प्रचलित है, वो है त्रिएकता। अंग्रेजी में कहें तो ट्रिनिटी। एक्चुअली में ट्रिनिटी शब्द बाइबल में है ही नहीं। जो बाइबल में शब्द है ही नहीं उसको क्रिश्चियंस लोग मान रहे हैं। उसको वो इस प्रकार से देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, लेकिन ईसाई लोग सोचते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीन है, बोल करके ट्रिनिटी, त्रिएकता, ट्रिनिटी इन वन बोल करके मानते हैं। लेकिन मुझे शुरुआत से ही इस बात से मुझे सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सही जवाब नहीं था। मेरे मन में हर समय प्रश्न दौड़ते रहता था कि ये क्या है। जैसे बाइबल ट्रेनिंग करते गया और मैं इस बात को समझने की पूरी कोशिश करने लगा, क्या है ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। त्रिएकता बोल करके बाइबल में नहीं आया है। तो जो बाइबल में वर्ड नहीं आया है तो कैसे हम बोलें। अब आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारे मसीहा ने कहा, मैं सबसे पहले तो यहूदियों के लिए आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप अगर यूहन्ना 1:11 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मसीहा कहते हैं, मैं यहूदियों के लिए आया हूँ बोल करके बोलते हैं। तो ये बहुत गहरी बात समझाता है। वो यहूदियों के लिए आए तो यहूदियों के अनुसार ही उनको अपना जीवन यापन करना था ना। अब यहूदी लोगों को मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही एलोहिम हूँ कैसे कह सकते थे। बहुत बार उन्होंने इनडायरेक्टली कहा मैं मसीहा हूँ। जब उनको हन्ना और कैफा जो महायाजक थे, हाई प्रीस्ट थे, उनके सामने में पेश किया गया, हन्ना ने मसीहा को पूछा कि आप मसीहा है तो क्यों नहीं बता देते हमको। तो मसीहा ने जवाब दिया, आज के बाद आप लोग मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे देखोगे। इसी स्टेटमेंट की वजह से मसीहा को उन लोगों ने बोला, अब हमें कोई गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने ईश्वर निंदा की है, अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना रहे हैं। उसी के वास्ते उनको क्रूस पर मारा गया। तो मैं यहाँ समझाना आप लोगों को ये चाहता हूँ कि यहूदियों को वो कहते कि मैं ही एलोहिम हूँ, तो वो लोग पत्थर मार देते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्वर्ग से आया हुआ एलोहिम का बेटा हूँ। एलोहिम का बेटा बोलने से क्या होता है कि आदम को भी एलोहिम का बेटा मानते थे यहूदी लोग, दाऊद को भी मानते थे, सभी भक्तों को भी एलोहिम का पुत्र मानते थे। तो इसलिए मैं एलोहिम का पुत्र कहूँगा तो ये यहूदी लोग जो है स्वीकार करेंगे, ये समझते थे मसीहा। और उन्होंने कहा भी मैं एलोहिम का पुत्र हूँ। तो फिर भी वो नहीं समझे। बहुत बार मसीहा ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा कि मैं ही एलोहिम हूँ, मुझे जो है पिता ने भेजा है, एलोहिम ने भेजा है, मुझे सर्वशक्तिमान ने भेजा है और मैं उनका बेटा हूँ। ऐसा बोल करके उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन यहूदी लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। तो मसीहा ने बहुत जगह पर कहा है, अभी आपको मैं बता दूं। थोमा ने कहा, हे मेरे एलोहिम, हे मेरे अदोन, मतलब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी। तो मसीह ने उस समय में इनकार नहीं किया, एक्सेप्ट किया। थोमा बोल रहे हैं आप एलोहिम हो, हे मेरे एलोहिम, हे मेरे अदोन। तो अगर हमारे मसीहा जो थे एलोहिम नहीं थे,
तो वो वहाँ पर बोल सकते थे मुझे एलोहिम मत बोलो, लेकिन मसीह ने कुछ नहीं बोला, वहाँ पर एक्सेप्ट किया। दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं। यूहन्ना अगर 14 अध्याय आप पढ़ते जाएंगे तो 7-8 पद में मिलता है, वहाँ पर मसीहा कहते हैं अभी मैं पिता के पास जाता हूँ। फिलिप बोल के उनके 12 चेलों में से एक थे, वो कहते हैं कि हे मसीहा, हे अदोन, हे स्वामी, हमें पिता दिखा दीजिए, उतना होने से काफ़ी है। तो मसीहा वहाँ बोलते हैं, हे फिलिप, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम पिता को दिखाना बोलते हो। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी कि जिसने मसीहा को देखा उसने पिता को देखा। मतलब पिता तो कोई है ही नहीं, मसीहा ही तो पिता निकले ना। मेरे अंडरस्टैंडिंग की तो ये अर्थ निकलता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मसीहा भी सर्वशक्तिमान पिता ही हैं। वो सिर्फ भेष बदल के इस संसार में आए और वो कह रहे हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब बात समझ रहे हो ना। दूसरे डिस्कशंस में यहूदी लोगों के साथ जब डिस्कशंस हुआ तो उस समय भी मसीह कहते हैं, मैं सच सच कहता हूँ तुमसे कि तुम्हारे पिता अब्राहम होने से पहले से ही मैं हूँ। तुम्हारे पिता अब्राहम से पहले से मैं हूँ। तो मसीहा ने दावा किया कि अब्राहम से पहले से ही वो साथ में ही हैं। तो इसका मतलब वही यहोवा हुए ना। अलेफ और ताव मैं ही हूँ, यानी आदि और अंत मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब वो आदि और अंत है, तो कहाँ है पिता? फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। देखिए चेले लोग भी कंफ्यूज में थे, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेले लोगों का कंफ्यूजन पेंटिकोस्ट के दिन से क्लियर हो गया। पेंटिकोस्ट के दिन से पहले चेले लोग भी बहुत कंफ्यूजन में थे। अभी देखिए मत्ती 16 के 15 में पढ़ोगे तो वहाँ पर मसीहा को पतरस बोलते हैं कि आप जीवित एलोहिम के मसीहा हैं, एलोहिम के पुत्र मसीहा हैं। उस समय में वो सिर्फ एक मसीहा के तौर पर देख रहे थे। मसीहा मतलब कोई होगा प्रोफेट, इज़राइल को बचाने वाला कोई राजा, इस प्रकार से देख रहे थे। और ये भी सोच रहे थे ये क्या बोल रहे हैं, पिता और मैं पुत्र और मैं जाते ही पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। चेले लोग भी कन्फ्यूजन में थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं पेंटिकोस्ट के दिन में कि पवित्र आत्मा आने के बाद में उनके ज्ञान खुल जाते हैं और तब समझते हैं ओहो मसीहा ही एलोहिम है। तो उसके बाद में पतरस भी प्रचार करते हैं, यूहन्ना भी प्रचार करते हैं, याकूब भी प्रचार करते हैं, पौलुस भी प्रचार करते हैं। सर्वशक्तिमान हैं मसीहा, तो मसीहा ही एलोहिम है। अब मसीहा कहते हैं यूहन्ना के 16 के 23 में, मेरे नाम से पिता से मांगो। तो मेरे नाम से पिता से मांगो तो मैं कर दूंगा, वो कर देंगे। एक जगह में बोलते हैं मेरे नाम से पिता से मांगो तो पिता तुम्हारी इच्छा पूरा कर देंगे। तो मैं कर दूंगा और पिता कर देंगे, एक ही बात हुई ना। तो इसलिए 2-3 से हम लोगों को विभाजित नहीं करना है। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। अभी 14 अध्याय यूहन्ना आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मसीहा कहते हैं देखो मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ी देर के बाद नहीं रहूँगा, फिर थोड़ी देर के बाद में तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हारे पास में आऊँगा कैसे? पवित्र आत्मा के रूप में आऊँगा। तो अब्राहम से पहले वही थे यहोवा और यहाँ पुत्र बन के आए। जाने के बाद में मैं पवित्र आत्मा बन के आऊँगा, जो कंफर्टर, जो शांति दाता है, उसको मैं भेजूँगा। वो भेज रहे हैं, फिर वही आ रहा है। अच्छा आप बताओ, शाऊल को दर्शन किसने दिया? मसीहा नहीं दिए, वो तो स्वर्ग में थे ना। तो वहाँ पर से पिता ने क्यों नहीं दिया? मतलब यहोवा ने नहीं, वही तो यहोवा है। इस बात को उस समय के लोग भी नहीं समझ पाए, आज के ईसाई लोग भी नहीं समझ रहे हैं।
हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? तो अदोन आप कौन हो बोल करके शाऊल ने पूछा, तो मैं याशुआ हूँ जिसे तुम सता रहे हो। याशुआ उनका असली नाम है। जीसस, यीशु, ईसा ये सब उनका नाम नहीं है। ये तो इंसानों ने बाद में ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया हुआ है। नाम कभी भी अनुवाद नहीं हो सकता। तो मसीहा ने कहा, मैं याशुआ हूँ जिसे तुम सता रहे हो। तो स्वर्ग से बोल रहे हैं, यहाँ पर पिता क्यों नहीं बोल रहे हैं? पुत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुत्र ही पिता है। हिब्रू भाषा में एलोहिम बोला गया है, एलोहिम के दाहिने हाथ में रहूँगा। तो एलोहिम मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कोई नाम नहीं होता, तो पावर एक ताकत होती है, ताकत के साथ बैठूंगा मैं। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बोला। इनडायरेक्टली क्यों बोला? क्योंकि यहूदी लोगों को वो जीतना चाहते थे, यहूदी लोगों को बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं यहूदियों के लिए पहले आया हूँ, बाद में अन्य जातियों के लिए। तो यहूदियों के लिए जब वो पहले आए तो सबात भी माना उन्होंने, और कितने शादियों में भी वो गए, वहाँ भी चमत्कार किया। यहूदियों के काफ़ी बातों को उन्होंने माना जो लॉ से रिलेटेड है, जो व्यवस्था से रिलेटेड है। तो इसलिए उन्होंने माना क्योंकि वो यहूदियों को बताना चाहते थे, देखो मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ। लेकिन इजरायली लोगों ने उस समय भी नहीं समझा, आज भी नहीं समझ रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं हम लोगों को एक सुपरमैन जैसा मसीहा आएगा जो तलवार चलाएगा और दुनिया को हराएगा और यहूदियों को राज्य देगा। वैसा नहीं है, आत्मिक तौर पे कहा गया है। इसलिए उस राज्य के लिए मसीहा आएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ट्रिनिटी बिल्कुल ही गलत है। एक ही एलोहिम है, वो है याशुआ मसीहा, और पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। क्योंकि उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 पद में पढ़ोगे तो एलोहिम का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडराता था, ऐसा लिखा है ना। तो एलोहिम का आत्मा बोला गया है, उसमें यहोवा का आत्मा नहीं बोला गया। एलोहिम का आत्मा मतलब सर्वशक्तिमान का आत्मा उस पानी के ऊपर घूमता था। तो वही आत्मा मसीहा के अंदर है, हमारे स्वरूप और समानता में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ईसाई लोग सोचते हैं कि ये तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाया जाता है उत्पत्ति 1 के 26 में। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। यहाँ पर हम शब्द जो है एंजल लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। एलोहिम एक ही है, एंजल लोग भी आत्मा है, और हमारे अंदर भी आत्मा है, और एलोहिम के पास भी आत्मा है। इसलिए अभी एक ही बात मैं फाइनली बताऊंगा, मसीहा जो थे यहूदी लोगों के लिए आए थे, तो उन्होंने यहूदी के हिसाब से काम किया, उनके लॉ, उनके व्यवस्था से ही उनको सिखाया कि ताकि उनको ठोकर ना मिले, ताकि वो डाउट में ना हो। तो मनुष्य बन करके वो जब आए तो उन्होंने सिखाया कि लॉ कैसे पालन किया जाता है, किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है, प्रेम से ज़िंदगी गुजारो। यही सारी बातें मसीहा ने कही। तो इसीलिए ये ट्रिनिटी जो कंसेप्ट है ना, ये कम्प्लीटली गलत है। याशुआ ही पिता है, याशुआ ही पवित्र आत्मा, याशुआ ही पुत्र है। ठीक है दोस्तों, तो सलोम आप सबको समझ में आया होगा। आपका भाई बेन याहू हर समय आपको सच्ची बातें बताने के लिए हर समय तैयार हूँ। आप सबको एलोहिम आशीष दे। सलोम।